चीन सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी क्षेत्र के 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा, देश को आत्मनिर्भर बनाकर आयात पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाएगा। भारत को आयात न करना पड़े, इसके लिए अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित किए जाएंगे। लद्दाख में शहीद जवानों को देश भर में श्रद्धांजलि। पटना में गूंजा सुनील कुमार अमर रहे। तेलंगाना के सूर्यापेट में शहीद संतोष बाबू के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू की पूरे राजकीय सैन्य सम्मान के साथ शव यात्रा निकाली गई। तेलंगाना के सूर्यापेट इलाके में निकाली गई शव यात्रा में सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। लोगों ने घरों की छतों से शव वाहन पर फूल बरसाए, सैल्यूट किया। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद आज लद्दाख में भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता जारी है। दोनों देश के बीच कल भी वार्ता हुई थी, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से कोई हल नहीं निकल पाया। चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत को धमकी दी है। अखबार ने लिखा, भारत ने सीमा पर तनाव बढ़ाया तो उसे 3 फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो इससे भारत की विनाशकारी हार होगी। चीन पाकिस्तान या नेपाल की सीमा पर भारत को सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने बीएसएनएल को निर्देश दिया है कि 4G सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए किसी भी चाइनीज कंपनियों के बनाए हुए उपकरण का इस्तेमाल न हो। सूत्रों के मुताबिक संचार मंत्रालय ने कहा कि टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। संचार मंत्रालय बीएसएनएल के साथ साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी निर्देश देगा कि वो चीन की कंपनियों पर निर्भरता कम करे। सरकार के सूत्रों के मुताबिक चीन की कंपनियों के उपकरणों के नेटवर्क की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के 50 से ज्यादा मोबाइल ऐप की पहचान की, जिनसे भारत की सुरक्षा को खतरा है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इन ऐप के जरिए देश और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा भारत से बाहर भेजा जा रहा है। जूम, टिकटॉक ऐसे ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर फोन पर चर्चा की है। बातचीत में विदेश मंत्री ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि गलवान घाटी में जो हुआ वो चीन की पूर्व नियोजित और सोची समझी कार्रवाई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को साफ कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर इस घटना का गंभीर असर पड़ेगा। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को बता दिया कि उन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना चाहिए और ऐसी कोई भी एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिसका असर लंबा हो। विदेश मंत्रालय के मुताबिक फोन पर हुई बातचीत में यह तय हुआ कि दोनों देश इस विवाद को जिम्मेदार तरीके से संभालेंगे। ये भी सहमति बनी कि दोनों देश 6 जून को कमांडर स्तर पर बनी सहमति को ईमानदारी से निभाएंगे। दोनों पक्ष द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के मुताबिक मामलों को आगे बढ़ाएंगे। देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी न्यूज ने भी हिंदी चीनी बाय बाय नाम से मुहिम शुरू की, जिसे देश भर से जबरदस्त समर्थन मिला है। सोशल मीडिया पर जी न्यूज का हैशटैग हिंदी चीनी बाय बाय नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने पर भारत ने विश्व समुदाय का धन्यवाद दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक शांति, सुरक्षा, समानता और बंधुत्व स्थापित करने की कोशिश करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को दिए गए समर्थन के लिए वो विश्व समुदाय के आभारी हैं। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बन गया। भारत को निर्विरोध चुना गया है। एशिया प्रशांत समूह की इकलौती सीट के लिए भारत एकमात्र उम्मीदवार था। भारत को 192 में से 184 वोट मिले। ताइवान की एक न्यूज वेबसाइट ने ऐसी फोटो छापी है जिसमें श्रीराम को चीनी ड्रैगन को मारते हुए दिखाया गया। श्रीराम धनुष पर बाण साधे हुए हैं और एक ड्रैगन की ओर निशाना साधे हुए हैं। इसके दाएं कोने में लिखा है, हम जीतते हैं, हम मारते हैं। वेबसाइट ने एक ट्विटर यूजर के हवाले से इस फोटो को लगाया है। चीन में उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न के खिलाफ अमेरिकी संसद ने पारित बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। चीन पर आरोप है कि करीब 10 लाख उइगर और तुर्की मूल के मुस्लिमों को जिनजियांग प्रांत के शिविरों में रखकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गलवान घाटी में शहीद हुए राज्य के रहने वाले 2 जवानों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। चीन की हरकत पर देश में आक्रोश, दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में प्रदर्शन, चीन के सामान का बहिष्कार का ऐलान। मुंबई में चीन का विरोध किया गया, चीन के बने सामानों की होलिका जलाई गई, लोगों ने चीन के बने सामानों को बहिष्कार की अपील की। कर्नाटक के हुबली में चीन का विरोध किया गया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर को फाड़कर गुस्सा जाहिर किया। हरिद्वार में भी चीन के खिलाफ हुए प्रदर्शन, मां गंगा में पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, चीन के प्रधानमंत्री के पोस्टर जलाए गए। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन का विरोध किया, चीन के बने सामान को तोड़ा, तस्वीरों को जलाया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के अवंतीपोरा में देर रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, एक आतंकी ढेर। अवंतीपोरा के पंपोर में रात 2 बजे सुरक्षा बलों का आतंकियों से सामना हुआ, इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,881 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 334 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 12,237 हो गई। देश में कोरोना से 1,94,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,000 लोगों का अब भी इलाज जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.